ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर जो सत्प्रसंग कर रहे हैं परराम मंदिर में, वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है एवं महत्वपूर्ण है। इसको बहुत गहराई से अनुध्यान करना चाहिए। एक तो प्रश्न एक भक्त ने किया है, जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सब कोई क्या श्री कृष्ण जी से हो सकते हैं? जिसे गिरीश चंद्र घोष उल्लेख किया था, महिमाचरण चक्रवर्ती सोचते थे कि साधन भजन करके श्री कृष्ण जी से कोई भी हो सकता है। ठाकुर ने परिष्कार बता दिया, अवतार एवं अवतार कल्प पुरुष ईश्वर कोरी अगर वो एक दूसरा श्रेणी के है, बाकी सब जीव कोटि है। उसमें फर्क क्या है? साधारण जीव कोटि साधन भजन करते हुए ईश्वर लाभ कर सकते हैं जरूर। They may realize God, they are entitled to realize God, but उतना तक उनके सीमा समझ लेना चाहिए। लेकिन समाधि हो जाने के बाद उसको वापसी नहीं होगा, वो समर्थ नहीं होता है। जबकि अवतार ईश्वर एवं उनके अवतार कल्प पुरुषगण का होता है। एक उदाहरण दिया कि 7 मंजिला प्रसाद है, जो राजा का बेटा है, राजा का प्रसाद है, राजा का बेटा है, वो प्रत्येक घर के जाने के लिए उसका चाबी है, सब जगह में जा सकते ऊपर नीच। लेकिन जो साधारण कर्मचारी है उसका पहुंच कुछ देर तक है, कुछ थोड़ा कमरे तक है। 7 तलर কিছুটা आगे যেতে পারে, पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो पहले ये बात हमें समझ लेना चाहिए, we have to realize the limitations of our spiritual aspirations. It may sound disappointing, but it is the hard reality of life. And we have to compromise our spiritual aspirations accordingly. जैसे ठाकुर के महासमाधि के बाद जब उनके त्यागी भक्तगण जो जब वहाँ पर मठ में, बड़ारंगन मठ में कठोर तपस्या में निमज्जमान थे, तब प्रत्येक व्यक्ति का ऐसी कल्पना था, एस्पिरेशन था, आशा था कि वो भी ठाकुर के जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति होगा। कोई ठाकुर के जैसे समाधि जैसे ठाकुर का लग जाता था, शरीर कठिन हो जाता था, अरेस्ट हो जाता था, द बॉडी इज टू बी स्टिफ, वैसी भान करते थे। तो स्वामी जी ने मजाक करके बताया, तोरा भावजी সকলে এক একজন रामकृष्ण होवी ता हो बनना। अब लोग सोच रहे हो सब एक एक करके रामकृष्ण तक बनेगा नहीं।
वो एक थे, उसको कोई जुड़ी नहीं हो सकता है। सब कोई साधन करके भगवान नहीं बन सकता है, ये पहले समझ लेना चाहिए। और भी समझने की बात है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। इसको विस्तार करते हुए ठाकुर कह रहे हैं, जनक राजा का ज्ञान हुआ था, साधन भजन करके उनका ज्ञान हुआ था, और शुकदेव भी ज्ञानी थे। दोनों में फर्क क्या है? ठाकुर कहते हैं शुकदेव साधन भजन करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनका सहजात ज्ञान था। दोनों में फर्क है। फिर ने चार उदाहरण दिया है। तृतीय कहते हैं नारद। नारद का भी शुकदेव जिससे ज्ञान हुआ था, वो साधन करते नहीं, उनका अलौकिक उपाय से ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो भक्ति लेकर रहते थे लोक शिक्षा के लिए और सबको सिखाने के लिए। ज्ञान होते हुए भी भक्ति लेकर रहते थे। और एक उदाहरण दिया प्रहलाद। प्रहलाद भी कभी कभी सोहम भाव में रहते थे, मैं ही ब्रह्म हूँ, ज्ञान का चरम शिखर में आरोहण करके रहते थे। कभी कभी दास भाव में रहते थे, कभी कभी संतान भाव में। ये प्रहलाद का विवरण दिया। फिर और एक उदाहरण दे रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी का भी ऐसी उच्च अवस्था था। ज्ञान का अवतार थे एवं भक्ति का भी, दास्य भक्ति का पूर्ण विग्रह था, ज्ञान भक्ति का समाहार। एवं उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं आपका दास हूँ, कभी कभी मैं आपका अंश हूँ, कभी कभी मैं अपने से अभिन्न हूँ। श्री रामचंद्र ने कहा था। देह बुद्धा दासो अस्मि, जीव बुद्धा तदंशकः, आत्मबुद्ध्या तवैवाहम इति में निश्चिता मति ही। जब मैं समझता हूँ मैं देहवान हूँ, तब मैं आपके साथ प्रभुदास का संपर्क रखता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ मैं जीव हूँ और आप ईश्वर हैं, तब विशिष्ट द्वैत भाव अनुसार मैं समझता हूँ मैं आपको अंश हूँ, आप पूर्ण हैं, मैं आपका अंश हूँ। और जब हमारा आत्मबुद्धि होता है, तब मुझे पता चलता है आप और मैं अभिन्न हूँ। ये सब भावनाएं उनको पास होता था। अभी ठाकुर एक गुरुत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। सबाई मने करले उच्च अवस्था है ना, कोनो बाँश मोटा, कोनो बाँशेर फुटो छोटो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दिया। अगर चाहे
तो सब कोई ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई मांस पोले होते हैं और कोई मांस अधिक ठोस होता है। एक बैम्बू का उदाहरण दे रहे हैं, बांस का। सम बैम्बूज आर हॉलोअर देन अदर्स एंड सम आर मोर स्टिफ इनसाइड। जिसको जिससे आधार होगा उसका आध्यात्मिक पहुंच उतना तक जाएगा। ये भली भांति भक्तगण को अपने जीवन में समझ लेना चाहिए एवं आध्यात्मिक जीवन उसी अनुसार संगठित करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दिया, गहराई से सोचना चाहिए। और इसका विस्तृत चर्चा स्वामी शारदानंद जी श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में गुरुभाव पूर्वार्ध में किया है। गुरुभाव एवं मथुरानाथ इस अध्याय में किया है, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव गुरुत्वपूर्ण है। हम जब आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं, प्रत्येक के भीतर एक आकांक्षा रहता है आध्यात्मिक जीवन में कि हम भी ईश्वर को दर्शन करेंगे, हमारा भी भाव होगा, समाधि होगा। लेकिन ये समझ लेना चाहिए ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक सीमा है। उसके बाहर अगर हम जाने का प्रयास करें, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक होगा। ये समझना चाहिए। We have to compromise our spiritual aspirations as per our ground realities and limitations. सबके एक रूप नहीं होगा। जिससे हम लोग देखे हैं कि मथुरानाथ विश्वास ठाकुर के पास आवेदन किया था, आपका जैसे मेरा भी भाव समाधि हो जाए थोड़ा बहुत। ठाकुर ने माना कर दिया। और ठाकुर ने जो कारण बताया वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मथुर को समझाया, तुम जैसे भक्त का जीवन यापन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, यही होना चाहिए। अगर जो चीज़ तुम चाह रहे हो वो तुम संभाल नहीं पाओगे। तो वो तो राजा का बेटा है नहीं, वो समझा नहीं, बहुत जिद किया। ठाकुर ने उसको चेतावनी दिया, तुम जो कुछ कर रहे हो वो भी करने में असमर्थ हो जाओगे। सुना नहीं, जिद किया। तब ठाकुर ने बताया, ठीक है, मैं माँ को पास निवेदन करूँगा। तो उनका तरीका था, कभी बोलते नहीं थे, ठीक है मैं कर दूँगा। तो बोल के चले गए। फिर 3 दिन के भीतर ठाकुर को बुलावा आया। मथुरनाथ बोला, जे बाबा को बुलाओ, ठाकुर जाके देखना है। डिटेल विवरण है लीला प्रसंग में कि मथुरनाथ आंखें लाल हो गया, सीना घन घन कंपित हो रहा है, अजस्र अश्रुपात हो रहा है, बेचैन हो गए। आते ही ठाकुर का पैर पकड़ लिया, बाबा मुझे बचाओ। कहाँ से बचाएंगे? आध्यात्मिक अनुभूति का प्राबल्य से बचाएगा। ये हमें समझना पड़ेगा।
हड़बड़ करने से क्या नतीजा होता है, कहते हैं हमारा सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। आनंद तो होता है, ये बताया, लेकिन ये हमारे ऊपर एक भूत जैसा हावी हो गया, मैं इससे बच नहीं पा रहा हूँ, इसको नियंत्रण करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, यही बात है। आई एम लॉस्ट, आई एम नॉट इन मी। तो ठाकुर तब उसको कृपा करके बोले, तुमको पहले ही बताया था, तुम सुना नहीं। तो बोला, मुझे कि इतना बुद्धि है, आप मुझे बचा दीजिए। तो यहाँ पर भी जब हम चाहते हैं, जो उच्चकोटि साधकगण है जिसका उदाहरण दिया गया है, हनुमान आदि, प्रहलाद आदि, जनक आदि, जिसको जितना तक सामर्थ्य है उसके भीतर ही उनकी आशा आकांक्षा सीमित रखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसे अवसाद आते हैं, हमें और भी कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, होना संभव नहीं है। ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। वी हैव टू एक्नॉलेज आवर लिमिटेशंस, ये बहुत बड़ा बात है। When there is spiritual maturity, जब ये आध्यात्मिक सचेतनता आता है, परिपक्वता आता है, तब हम समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भगवान को प्राप्त करने का अनेक प्रकार का दर्जा है, स्थान है। जहाँ तक हम जा सकते हैं, भगवान कृपा करें, वहाँ तक हमें पहुँचा देते हैं। बेचैन होने से वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। एवं यहाँ पर एक ठाकुर ने मथुरनाथ को जो समझाया, बहुत ही मार्मिक बात है। ठाकुर कहते हैं, मथुरनाथ को समझाया पहले, देखो अगर तुम ईश्वर से ऐश्वर्य प्रार्थना करोगे, आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रार्थना करोगे, तो ईश्वर से तुम्हारा दूरी हो जाएगा। ईश्वर से अपनापन कम हो जाएगा। और ठाकुर गोपीगण को उदाहरण सुनाया मथुरनाथ को। देखो, जब गोपीगण कृष्ण के लिए बहुत ही उदास और बेचैन हो गए थे उनका दर्शन के लिए, तब भगवान उद्धव को भेजा था गोपीगण को समझाने के लिए। उद्धव ज्ञानी थे, तो सोचा हम जाके ये सब जो अनपढ़ गोपियाँ है, इनको समझा देंगे, ज्ञान वितरण कर देंगे। तो आए थे और उनको बताया, आप लोग क्यों इतना बेचैन हो जा रहे हैं, इतना हताशा का क्या कारण है? क्या भगवान खाली मथुरा में रहने वाले हैं? वो तो भगवान है, सर्वत्र विराजमान है। आप आंख बंद करके उनको ध्यान करें और यहाँ पर ही उनको दर्शन होगा, आपको हृदय मंदिर में उद्भासित कर देगा। इसे समझाया, जिसको उद्धृति ठाकुर किया था एवं वो किताब में लिखा हुआ है।
तो तब गोपीगण बताया कि देखिए, आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, अभी तो हम लोग समझ में नहीं पाते हैं। हम लोग कोई साधन भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, ध्यान का गहराई से भगवान को प्राप्त नहीं किया। हम लोग प्यार से भगवान का साथ रहे, उनको सजाया, उनके साथ खेला। अभी आप जो बोल रहे हैं, जब अपना मन बुद्धि को संयत करके भगवान से केंद्रित करो ध्यान के माध्यम से, हमारा सारे मन बुद्धि भगवान का चरणों में समर्पित है, अपना बोल के कुछ है नहीं। भगवान के सिवा हमारे कुछ नहीं है। कौन किसका ध्यान करे? तब उद्धव ने समझा ये तो साधारण बात नहीं है। इन लोग कितने उच्च अवस्था में पहुंच गए। तो जिनको सिखाने के लिए आए थे उनका चरण का धूलि ग्रहण करके वापस चले गए। यही है बात। और एक बात समझने का है, जब हम उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब समझना चाहिए वो अवस्था रखने के लिए हमारा प्रस्तुति है कि नहीं। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्य ने लिखा है, वर्स 79, कि साधक जब अनुभूति प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं तो उनकी याद रखना चाहिए, अगर उनके भीतर कोई कामना वासना का लेश मात्र रहे तो जैसे मगर किसी को खींच के सागर के गभीर में ले जाते हैं, वैसे ही वो लोग लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे। As a crocodile catches hold of a person that draws him deep inside the sea, वैसे ही जिसके भीतर कामना वासना का लेस मात्र रहेगा, he'll have to come down from that state of lofty spiritual levels. इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु। By renunciation alone that immortality has to be attained, not otherwise. तो एकदम कामनाहीन जब तक नहीं होगा, तब तक वो अवस्था प्राप्त करने के लिए, उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी बेचैन नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न एक भक्त ने कर रहे हैं। कि आप तो कहते हैं आपको सब नज़ीर के लिए है, उदाहरण के लिए है, तो हम लोग का क्या करना चाहिए? व्हाट इज आवर
वे ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ठाकुर वो बात भी बता रहे हैं साधारण भक्तगण को क्या करना चाहिए इस परिप्रेक्षित में, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।